काउंटर इंजर्जेंसी कहते हैं, कॉइन कहते हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई है, ये तो फौजी मसला है ही नहीं है। जी, ये होता है सियासी मसला होता है, कभी अगर कोई वक़्त ऐसा आ जाए तो कभी थोड़ी बहुत मदद फ़ौज से ले जाती है, वरना तो ये पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली इस तरीके के काम से ये सॉल्व हो। अगर वो राइट, नहीं किया तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि भई 10 साल, इनको तो 7, 8, 10 साल हो गए होंगे, ये तालिबान के साथ अगर 20, 25, 70 साल से बलूचिस्तान की भी तो नहीं ना हुई, इसलिए कि वहाँ भी सिर्फ़ इलाज फ़ौज का ही ज़्यादा करते हैं ना, वो जी, नहीं करते। गठजोड़ की जहाँ तक बात है, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता, मैं उनको मुतल्लिक़ नहीं करूँगा कुछ भी। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, पिछले 2 ढाई साल से, जब से अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ, उनका मैसेज बिल्कुल वही है जो हमारा था, अमेरिकनों का। हमारा तो अब कोई मसला नहीं है ना इन लोगों के साथ, इन्होंने तो हमारी मदद की हुई है। आप लोगों को मसला है, आप इतना बड़ा मुल्क है, तो जब ये आपके यहाँ पहुँचते हैं, 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार जितने भी बंदे हैं, जब आप सर तक पहुँचते हैं, तो आप उनको सँभाल सकते हैं। ये हमने अमेरिकनों को कहते थे। और ये भी कहते थे, हमारा इनके साथ क्या मसला है भई? हम तो खामख़ा एक नया फ्रंट खोल लें आप लोगों के साथ में, ये भी ठीक नहीं है। हमारे वैसे ही काफ़ी मसाइल हैं। अफ़गानिस्तान बिल्कुल ये कह सकता है, हम इस वक़्त आपका वो काम नहीं कर सकते कि हम अभी बाकी काम छोड़कर इन लोगों के पीछे लग जाएँ और इनको पकड़ लें। कैसे पकड़ेंगे? कोई ऐसा रेवड़ तो नहीं है जिसको हाँक कर आप एक डब्बे में बंद करके हैंडओवर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो बहुत फ़र्क है हमारा और उनका, उन्होंने कभी आज तक जिन लोगों में उनके पास असाइलम भी लिया तो हवाले नहीं किया, बिन लादेन की बात। ये उनसे ये जिसको हम पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, इनको तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा हमारे हवाले करना, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद की हुई है, तो ये उनकी जी, रवायत में नहीं है। लेकिन डिमांड बड़ी साफ है कि आपके पास जब पहुँचते हैं, आपके पास बड़ी फ़ौज है, आपके पास बड़े ज़राए हैं, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करें। चूँकि वो नहीं करना हमने, कई चीज़ें जो हमने करनी होती है वो नहीं करते हैं ना, कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा हूँ ना, कई जी, बातें जो करते हैं, ये सिर्फ़ यही नहीं है। और उसके बाद फिर हम स्केपगोट ढूँढते हैं, अमेरिका का होगा, हिंदुस्तान का हाथ होगा इसमें, कभी अफ़गानों का हाथ होगा, अफ़गान रिफ्यूजियों का हाथ होगा। ये छोड़ के फिर उसके पीछे पड़ जाएँगे ताकि अपना काम ना करना पड़े। वरना काउंटर इंसर्जेंसी के जो सी टीचिंग्स हैं, हमें 50 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं, पढ़ते और पढ़ाते हुए। वो सिर्फ़ यही होता है कि आप शुरू करते हैं अपने सियासी मदद से, एडमिनिस्ट्रेटिव से, और कहीं अगर आपको हो जाए, थोड़ी-सी आप फ़ौज इस्तेमाल कर लेते हैं उन लोगों के खिलाफ जो कि आपकी बात वैसे नहीं सुनेंगे, वो जैसे कहते हैं ना बातों के भूत, जातों के वगैरह वाला, वो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चूँकि रिवर्स में चला हुआ है, इसलिए अभी उसके बाद सवाए इसके कि आपको, मुझे और बाकियों को नैरेटिव्स मिले कि ये हो रहा है और वो इतने खराब है और देखिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। इसके अलावा तो इनके पास कुछ नहीं है ना। जी। तो लेकिन मसला ये है जनरल साहब कि क्या करे पाकिस्तान के जिससे कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो कम से कम ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, देखिए ना हमारी सिक्योरिटी जो एहलकार हैं, रोज़ाना वो उनकी शहादतें हो रही हैं। और फिर दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान में भी अब ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीएलए के जो कैंप्स हैं, वहाँ भी अफ़गानिस्तान से वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये वही बातें जो गवर्नमेंट कह रही है। मैं तो हाँ, तो उसमें अगर कोई गवर्नमेंट की बात तो सुनते रहते हैं आप, तो आज मेरी बात सुन लें, बिल्कुल कोई सर, हर्ज नहीं। सुना है सर। उनकी गवर्नमेंट की बात रहने दी, बहुत सुन ली आपने। तो मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट का काम होता है झूठ बोलना, हमेशा से। पहली बात तो नहीं है, लेकिन उनकी बात आप मान सकते हैं क्योंकि वो सरकार है, उन्होंने तो अपना जो सा काम है, उस पर ही बेस करके आप लोगों ने आगे बताना होता है कि क्या करना है। तो वो अपनी जगह है तो सही, लेकिन जो नैरेटिव होती है सरकार की, आज तक अगर आप बाकी किसी और चीज़ में, फ़ील्ड में नहीं मानते, तो इसमें आप क्यों मानते हैं? मैंने अपना बता दिया कि क्या है। जी, बेरोज़गारी की तरफ जाएँगे तो वो तो बहुत ही बड़ा मसला है। तो वो ऐसा अगर देखिए, बलूचिस्तान में 70 साल से एक गलत किस्म के कंस्ट्रक्ट के ऊपर हम नौकरी कर रहे हैं। 3 हिस्से होते थे इसके, एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनिएंट, पॉलिटिकली सेंसिबल। अगर आपने उनको पकड़ के एक सूबा बना दिया,
जो कि बिल्कुल आपके काबू नहीं आ सकता, ना पॉलिटिकली। आप देख लीजिए 60 में से 50 वज़ीर बनाने पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली क्योंकि वो इतनी इस तरह का जो सूबा है, उसको एक कोयटा से कंट्रोल नहीं हो सकता। मिलिटरीली तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। हुँ, बलूचिस्तान की जगह में और इसकी सबूत है कि 500 थे अब 5000 हो गए कि कैसे काबू आए। लेकिन फिर भी नैरेटिव नहीं बदलती है ना हमारी। जी, हम यही कहेंगे कि ये बदमाश है, ये किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अलग की पसंद है। उनमें अलग की पसंद हो गए, कुछ वैसे थे, कुछ हो जाएँगे क्योंकि उनको आपने सही तरीके से, क्योंकि बलूचिस्तान वालों की तो एक डिमांड है, टोटल सिंपल, सबसे सिंपल, कि जी जो आप हमारे इलाके में करते हैं, चाहे वो ग्वादर है या कोई और जगह है, वहाँ पर जो लोकल है, जो उनके सही किस्म के लोकल लोगों से बात कर लिया करें, कि आपको क्या चाहिए। आप लाकर एक ठोस देंगे वहाँ पर और हमें कहेंगे अभी करो। ये बलोच क्या, बाकी भी नहीं, लेकिन बलोच तो बिल्कुल ये नहीं करेंगे। लेकिन 70 साल से मैंने कहा कि उनकी बात नहीं, उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन ये अपना जो है ना फौजी कार्रवाई भी जारी रहेगी। और दूसरा ये जो है आप कह रहे हैं जो वर्बल ऑनस्लैट वो भी रहता है, उसका इलाज मेरे पास है नहीं है, सिवाय इसके मैं ये बता दूं कि फ्लॉड अप्रोच, फ्लॉड कंस्ट्रक्ट था, उसको तीन तीन को इकट्ठा करने का। और उसके बाद जितनी भी हमारी थी, ये खाली सड़कें वड़कें बनाने से ठीक नहीं होती। जी, आपको लोगों के साथ मिलना होता है, लोगों को आपको, और लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज तक हमने जब भी कोई काम किया, सब कुछ किया होगा, लेकिन अपने लोगों की जिनको इफ़ेक्ट होते हैं, वो उनसे बात नहीं करते। चाहे बलूचिस्तान, ये बहावलपुर कैसी जगह थी, स्वात कैसी अच्छी स्टेट थी। लेटेस्ट और कमाल है वैसे, जैसे फाटा को इन्होंने किया है, कि इतने अरसे से सोच रहे थे करने की, लेकिन फाटा के कोई बंदा उसमें नहीं है शायद, जी, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहाँ पर मर्दमशुमा क्या वो कहते हैं आप, प्लेबिसाइट कराने में कितना मुश्किल है। थोड़े से लोग हैं, उनसे पूछ लें क्या चाहिए आपको? सुबह चाहिए, यही चीज़ चाहिए, इंडिपेंडेंट किस्म की आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वो नहीं पूछ रहा, अपनी मर्ज़ी करेंगे। और 2 पता नहीं कितने साल हो गए हैं, अभी तक वो जो सिस्टम हमने कहा था बनाएँगे, वो बना नहीं। तो ये अगर उस किस्म के वैक्यूम में इस तरह के काम कर सकते हैं, लॉन्च करेंगे, उसके बाद फिर रोना-पीटना तो फिर नॉर्मल है ना इन लोगों के लिए।